गजा फिर धमाकों से गूंजने लगा। 10 बजे जंगबंदी की मुदत खत्म होते ही फिर हमले शुरू। इसराइली लड़ाका तैयारों की खान यूनुस पर बमबारी। इसराइल का हमास पर पहल का इल्जाम। गजा सिटी और शिमाली गजा में इसराइली फौज और मुजाहमतकारों में शदीद झड़पें। इसराइली टैंकों की नसायरात और बुरेज कैंप पर गोलाबारी। 7 रोज़ा जंगबंदी के आखिरी रोज़ हमास ने 8 यरगमाली रिहा किए। इसराइली जेलों से 30 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मिली। रामल्ला की ओफर जेल के नज़दीक जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस की शेलिंग। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन अदालत में जमा करा दिया गया। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने कहा साइफर केस की समाअत कल मुकर्रर की है। शाह महमूद कुरैशी से मुतालिक भी नोटिफिकेशन में तहरीर किया गया है। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी के वकील के एतराज़ पर जज का कहना था वजारत कानून का नोटिफिकेशन ना आया तो मुल्जिमान को अदालत में पेश करने का नोटिस जारी करेंगे। मुल्क भर में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हो गईं। पंजाब में जनरल असम्बली की 7 नशिस्तें कम। फाटा और केपी के इंजमाम से 2 नशिस्तों में कमी। बलोचिस्तान में 2 और विफाक में 1 नशिस्त का इजाफा। सिंध की नशिस्तें बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की इशाअत कर दी। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सूबाई असम्बली की 297 जनरल नशिस्तें होंगी। सिंध में 61 कौमी और 130 सूबाई जनरल नशिस्तें। खैबर पख्तूनख्वा में 45 और 115 जनरल नशिस्तें होंगी। बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16, सूबाई की 51 जनरल नशिस्तें होंगी। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 जनरल नशिस्तें होंगी। 10 नशिस्तों समेत कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल होगा। खवातीन की 60, मखसूस नशिस्तों में पंजाब की 32, सिंध की 14, केपी में 10 और बलोचिस्तान में 4 नशिस्तें होंगी। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर और मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी। लाइट डीजल की कीमत में भी 4 रुपये 52 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी। लाहौर में स्मॉग की शिदत में बतदरीज इजाफा। सुबह 7वें नंबर पर रहने के बाद लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 219। फ़ज़ाई मेयार इंतहाई मुज़रे सेहत। कराची की फ़ज़ा भी आलूदा। आज सुबह कराची आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर था। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दुबई एक्सपो सिटी आमद। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने भी वज़ीर आज़म को खुशामदीद कहा। COP28 ने माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के फ़ंड की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। अमीर ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों के शिकार तरक्की पजीर और गरीब ममालिक की माली मदद करेंगे। IMF के मुताबिक 30 जून 2024 तक पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ 820 खरब रुपए हो जाएगा। रवां माली साल के दौरान कर्ज में 118 खरब रुपए तक इजाफा मुतवक्के। रवां माली साल के लिए मालियाती खसारा 82 खरब रुपए से ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो GDP के 7.8% के बराबर है। IMF पाकिस्तान की कम कर्ज अदायगी की कोशिशों पर तैयार न हुआ। मुल्की और बैरूनी कर्जों पर अदायगी 86.27 खरब रहने का तखमीना है, जबकि अगले माली साल के लिए कर्ज अदायगी मजीद बढ़कर 96 खरब तक जा सकती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने 2 लग्जरी सरकारी गाड़ियां वापस कर दी। दोनों गाड़ियां फरोख्त करके रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च करने की हिदायत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखा। चीफ जस्टिस के इल्म में आया है सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस के लिए सितंबर 2020 में लग्जरी कार खरीदी, जिसकी मालियत 6 करोड़ 10 लाख रुपए है। एक बिल्कुल नई बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ी भी हुकूमत पंजाब ने दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ये लग्जरी गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं कर रहे। कीमती इम्पोर्टेड गाड़ियाँ कौमी खजाने पर गैर मुनासिब बोझ हैं। फैसलाबाद में डिचकोट के नवाही इलाके से मियां बीवी और 3 बेटियों की लाशें मिली हैं। पुलिस को शुबा है कि घर के सरबराह ने बीवी बच्चों को मारने के बाद जहरीली गोली खाकर खुदकुशी कर ली। मुलजिम ने एक तहरीर भी छोड़ी है।
4 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हैं? लोगों के टैक्स का पैसा है। जिन लोगों ने कत्ल किया उनको मुलजिम बनाएं। सिंध हाई कोर्ट के सकरंड में 4 अफराद की हलाकत के केस में रिमांड। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और SSP बेनज़ीराबाद के सिंध हाई कोर्ट में पेशी। जस्टिस अमजद अली सहतो ने कहा कि इसको बचाने में लगे हुए हो। जब आप लोगों को पता चला बेगुनाह लोग मरे तो पैसे दे रहे हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहा कराची क्रॉस फायरिंग में शहरी जाम बहक हुए। मोदी सरकार के हाथों कत्ल से बाल बाल बचने वाले खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमरीकी इल्ज़ामात भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर फ़र्द जुर्म करार दे दिए। कहा भारत उन्हें हर सूरत कत्ल करने के दर पे है। वो अपनी तहरीक चलाते रहेंगे और उनके कत्ल से भी खालिस्तान तहरीक ख़त्म नहीं की जा सकेगी। पाकिस्तानी तिजारती जहाज़ों की सिक्योरिटी के लिए PNS तोगरिल की खलीज अदन में तैनाती। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जंगी जहाज़ रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर फ़राइज़ अंजाम देते हैं। पाक बहरिया समंदर में अमन व अमान के क़याम के लिए कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के तहत काम करती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में सिडनी शहर से कैनबरा पहुंच गई। 3 दिसंबर से ट्रेनिंग का आगाज़ करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 6 दिसंबर तक 4 रोज़ा मैच खेलेगी। 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में होगा। पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड 5 दिसंबर को ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म की दावत पर उनसे मिलने जाएगा। ऑस्ट्रेलवी ओपनर उस्मान ख्वाजा को उर्दू की समझ की वजह से पाकिस्तान टीम को परेशानी। हसन अली कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा से मोहतात रहेंगे। उस्मान ख्वाजा कराची टेस्ट में हमारी ऑन फील्ड प्लानिंग अपनी टीम को बताते रहे। उनके सामने कोई हिकमत अमली डिस्कस नहीं करेंगे। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का दूसरा रोज़। बरतानिया, मलेशिया और कनाडा से सिख यात्रियों की आमद। सिख यात्री आज अमृतवेला और कीर्तन की रस्मात अदा करेंगे। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आज आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ उर्दू और पंजाबी ज़बान और अदब पर भी नशिस्तें होंगी। आलमी मुशायरे में दुनिया भर से नामवर शौरा अपना कलाम सुनाएंगे। भारतीय सीनियर सहाफ़ी सईद नकवी की किताब मुसलमा लापता हो गए की रूनुमाई होगी। बड़े उर्दू नावल निगारों से मुतालिक नशिस्त की सदारत मुस्तनसर हुसैन तारड़ करेंगे। जुमेरात को निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह के हमरा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। पहले रोज़ की नशिस्तों का इख्तिताम जश्न खुसरो परवेज़ में कवालियों से हुआ।